नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से संबंधित, यानी कि वर्तमान में जो आपकी परीक्षा 6 और 7 को सितंबर को होना सुनिश्चित हुई है, उससे संबंधित मैं आपको जनरल अवेयरनेस के, यानी कि पीईटी की परीक्षा में जो आपके 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, यानी कि सिंपल कहूँ कि सामान्य जागरूकता के पूछे जाते हैं, सामान्य जागरूकता के पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन हैं। यह क्वेश्चन आपके मैं बता दूं कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से तो बहुत संबंधित है, यानी कि यह पीईटी से भी बहुत संबंधित है। देन उसके बाद अभी जो रेलवे की भर्ती चल रही है, रेलवे जो एनटीपीसी के जो आपके पेपर चल रहे हैं एनटीपीसी, उसके लिए तो बहुत ही मेन वीडियो है। एनटीपीसी के लिए तो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के जो अंडर ग्रेजुएशन वाले पेपर चल रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही कार्यरत वीडियो है। देन मैं बता दूं कि यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत मेन है। एसएससी की परीक्षा के लिए भी बहुत मेन है, या ग्रुप डी के लिए भी मेन है, या एसएससी जीडी के लिए बहुत मेन है, या सिंपल कहूँ ये यूपी टेट, वर्तमान में आपका यूपी टेट आने वाला है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत मेन वीडियो है। तो इसलिए यह आपको जो वर्तमान में एनटीपीसी के लिए और पीईटी के लिए तो बहुत ही कार्यरत परीक्षा है, तो कार्यरत वीडियो है। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो और देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला दिया है मैसूर पेठा। मैसूर पेठा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे मैं पर पहना जाता है। ठीक है, यानी कि एक मैसूर पेठा एक आपका पोशाक है, उसे हम कहाँ पहनते हैं, इसमें यह पूछा है। पहला कमर, कलाई, कंधे, सिर। तो कहाँ पहनते हैं हम? सिर पर पहनते हैं। मैसूर पेठा को हम सिर पर पहनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं है? तो वो गुजरात में नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? पहला है आपका सिक्का बंदरगाह, जी है। मुंद्रा बंदरगाह, जी भी है। ओखा बंदरगाह, यह भी है। लास्ट बंदरगाह दिया है दिघी बंदरगाह, यही आपका बंदरगाह नहीं है, अर्थात यही क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका। तो बड़ा जूम कर लेता हूँ ना, जूम में बेटर रहता है आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है आपका माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो स्पेस राज्य से संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है देखिएगा, आपका केरल, उड़ीसा, उसके बाद केरल उड़ीसा के बाद हिमाचल प्रदेश और लास्ट आपका अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ से संबंधित है ये आपका बताइएगा। तो ये आपका उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा, अर्थात इसका उड़ीसा एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक मिनट, यहाँ हट गया ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका बेटा, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में से सम्मिलित नहीं है? उर्वरक, इस्पात, कपास, प्राकृतिक। तो कौन सा नहीं है आपका? कपास आपके भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है, लेकिन आपका उर्वरक है, इस्पात है और प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाने से, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष स्पेस सितंबर को मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? सितंबर के 8 तारीख को, 16 को, 12 को या 6 को, बताइएगा। यानी कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को आपको विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल से टूर्नामेंट है? बैडमिंटन का, क्रिकेट का, फुटबॉल का या हॉकी का? तो किससे है आपका? हॉकी से है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस क्वेश्चन को लगा देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी, यानी भारत की रोटी की टोकरी किस नाम से जाना जाता है, का लोकप्रिय नाम दिया गया है? ठीक है, तो किसको दिया गया है देखिएगा। पंजाब को, पहला है
आपका पंजाब को, महाराष्ट्र को, असम को या उत्तर प्रदेश को? किसे कहा गया है आपको? उत्तर प्रदेश को कहा गया है, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट, किसोट नामक उपन्यास द्वारा लिखित है, किसका? अमित चौधरी, सलमान रुश्दी या सुकुमार सेन? तो किसके द्वारा लिखा गया है आपका ये अमित चौधरी, एकदम करेक्ट है। अगला 68, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य सामाजिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? छऊ, लेजिम, भवई या कालरेप? बताइएगा कौन सा नहीं है, जल्दी। तो इसका जल्दी बताएं कौन सा होगा आपका? तो इसका आपका, एक मिनट, पहले वाले का इसका 60, इसका आपका भवई नहीं है अर्थात, और इससे पूर्व जो बताया था वो मैंने आपका, इसका अमित चौधरी ना होके सलमान रुश्दी होगा, ठीक है, सही कर लेना आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा अखंडता बनाने के संबंध रखता है, तो देखिएगा क्या कहता है आपका। पहला ऑप्शन है आपका IMF, AIIB, FATF या ADB। तो कौन सा है आपका इसमें सही? आपका तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे मंदिर स्पेस भी कहा जाता है। किस नाम से कहा जाता है, किस मंदिर को कहा जाता है आपका? पहला महालक्ष्मी, पहला कौन सा आपका? महालक्ष्मी, दूसरा वीरभद्र, फिर है महाकाल, फिर है मुरुगन। तो इसका कौन सा सही है आपका? इसका आपका वीरभद्र एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा नहीं है। पहला अंग्रेजी, अरबी, जापानी, चाइनीज। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कौन सी नहीं है आपकी इसकी आधिकारिक भाषा? अनऑफिशियल है, कौन सी है? जापानी। ये आपकी आधिकारिक है, यह भी आधिकारिक है और यह भी आधिकारिक है। नेक्स्ट, राजवाड़ा महल सांस्कृतिक या सांस्कृतिक धरोहर परियोजना स्पेस में स्थित है, जबलपुर, मांडू, उज्जैन या इंदौर? बताइएगा कहाँ स्थित है आपका? इस ऑप्शन का कौन सा सही हो सकता है? तो इसका इंदौर एकदम करेक्ट है। अगला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1952 में, 1942 में, 1947 में या 1995 में? तो किस वर्ष किया गया था आपका ये? इसका 1995 एकदम सही है। अगला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी? इसे तो आप बिना देखे ही लगा दोगे फिलहाल, बहुत सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आखिरकार इसका जो सही है वो सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। कौन सा? महानदी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो दालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बताइएगा इस ऑप्शन का? तो इस ऑप्शन का मैं बात करूं तो आपका मध्य प्रदेश एकदम सही है, यानी कि इसका क्वेश्चन का आपका मध्य प्रदेश एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, कोटा, कालपक्कम या तारापुर? बताइएगा कहाँ स्थित हो सकता है आपका? तो इसका एकदम जो सही है वो कौन सा है? कालपक्कम एकदम सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ना ही ट्राम्बे में है, ना ही कोटा, ना ही तारापुर में। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, देखिएगा क्या कहता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 101 या अनुच्छेद 123 या लास्ट में मेरे ख्याल से अनुच्छेद 168 था, यही था अनुच्छेद 168। तो किसके द्वारा कर सकता है? अनुच्छेद 123 एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या कहता है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? भावना कंठ,
सालिजा दाहमी, इसमें पूछा गया है कौन सा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। या नेक्स्ट है आपका मिंटी अग्रवाल या अर्पणा कुमार, तो कौन सी है, मिंटी अग्रवाल एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कैफी आजमी को, बुद्धदेव बसु को, ठीक है। नेक्स्ट हरिवंश राय बच्चन को या अमृता प्रीतम को। ना ही इन्हें मिला, ना ही इन्हें और ना ही इन्हें, किन्हें मिला, हरिवंश राय बच्चन इसमें आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन को आपको पता होगा ये आपकी कविता यानी कवि से संबंधित रखते हैं। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा ये बता दूं कि अभी वर्तमान में अभिनेता है, सुपर अभिनेता यानी जो भी हैं सुपरस्टार, उनके पिताजी थे अमिताभ बच्चन जी के। तो हालांकि ये आपके हरिवंश राय बच्चन वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इससे बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि आरआरबी के लिए तो बहुत ही मेन है और पेट के लिए तो बहुत ही मेन है। तो इसका मैं बात करूं, कहाँ बनाया जा रहा है आपका ये, गुजरात में बनाया जा रहा है। कहाँ, गुजरात में बनाया जा रहा है, यानी कि क्रिकेट स्टेडियम जो भारत का बनाया जा रहा है, भारत में कहाँ बनाया जा रहा है आपका, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, छत्तीसगढ़ में स्पेस वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं, हब्बे, मागोद, दूधवास या चित्रकूट, ठीक है। तो कौन सा इसका, चित्रकूट एकदम सही ऑप्शन है, ना ही हब्बे, ना ही मागोद, ना ही दूधसागर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ ले पहले आप क्वेश्चन पढ़ ले सारा। क्या कहता है, 60 वाला, भारत के संविधान के अनुच्छेद स्पेस के तहत संसद के सदन की बैठक, क्या संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होती है, ठीक है, 10वां हिस्सा होती है। अब इसमें आर्टिकल पूछा होगा जो भी है, तो किस में होती है आपकी बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा और किस में होती है आपको ही बताना है, 101 में, 100 में, 102 में या 103 में। तो वो ना ही इसमें और ना ही 103 में, ना ही 101 में, किस में होती है आपकी, 100 में होती है। किस में, 100 में होती है इसका, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि से, द ओडेसिटी ऑफ होप या होप होगा, ठीक है, ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी है, बिल क्लिंटन ने, जॉर्ज बुश ने या बराक ओबामा या बिल गेट्स ने, बताइएगा किस व्यक्ति ने लिखी है आपकी। इसका आपका बराक ओबामा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आप बता ही दोगे हालांकि, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। नृत्य डांडिया का स्पेस संबंध है, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, ओणम या बिहू, बताइएगा किससे संबंधित है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो किससे संबंधित है, नवरात्रि से संबंधित है, किसका, डांडिया का, ना ही बिहू से। बिहू कहाँ मनाया जाता है आपका, असम में, ओणम केरल में, और गणेश चतुर्थी किसका प्रसिद्ध त्योहार है आपका, महाराष्ट्र का। अगला, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी बहुत पूछी जाती है, गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल। तो इसमें पूछा है कि देवधर ट्रॉफी आखिर किस से संबंधित है, तो किससे, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। अगला, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना शैलियां या कौन सा विकल्प नहीं है। इसमें कौन सा नहीं पूछा, यानी कि 3 आपकी हैं और 1 आपकी नहीं है। तो पटियाला घराना होती है, मेवाती घराना होती है, अगला ग्वालियर घराना होती है, लेकिन रजवाड़ी घराना नहीं होती, अर्थात यही सही है। तो यानी कि मैं बता दूं कि यही घराना शैलियों से संबंधित नहीं है, बाकी आपके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड स्पेस दिन बिताए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना। लगभग इन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए थे, यह पूछा गया है और यह आज भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
ठीक है, और पूरा जाना भी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 150 दिन, 175, 195 या 200, तो कितना दिन बताए थे उन्होंने? 195 दिन के समथिंग। नेक्स्ट, यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे आप लिख लेना। चिपको आंदोलन निम्नलिखित से संबंधित है? सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ठीक है। नेक्स्ट, इससे नहीं है। संतुलित विकास से जी नहीं। अगला, पेड़ों को कटने के बचाने के लिए या वन रोपण, तो यहाँ कंफ्यूज हो गए, वन रोपण नहीं होगा, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ही आपका चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन रखते हैं आपके? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है ये वाला, तो देखिएगा क्या कहता है। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश आखिर कौन सा है? भूमि के तो 7वां पूछा है, तो कौन सा है? अर्जेंटीना जी नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ब्राज़ील भी नहीं है, कौन सा है? इंडिया। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में, दुनिया में सबसे जो बड़ा 7वें नंबर पर है वो कौन सा है आपका? भारत है। कौन सा? इंडिया है, ठीक है। पहले पे कौन सा है आपका? रूस है। तो पहले पे पूछता है और 7वां पूछता है, लेकिन कभी कभार अगर 8वां पूछ ले तो कौन सा जाएगा? अर्जेंटीना। 8वां कौन सा है? अर्जेंटीना, ठीक है। यही मैं बता दूं कि आपको जो UPSSC पेट यानी कि पेट के लिए वीडियो बहुत ही कार्यरत है, यानी कि पेट के लिए, और जो अभी रेलवे की परीक्षा आ रही है उसके लिए भी बहुत ही मेन वीडियो है, ठीक है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।